आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, वो सब मैं आज आप लोगों को डिटेल में समझाने और बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या निकालने से रिलेटेड हर साल केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन गारंटीड पूछे ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो कृपया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख लें, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या से वहाँ पे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन तो गारंटीड आते ही आते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले हम लोग ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले से लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का टाइम जो है दोस्तों वो ज़्यादा व्यर्थ ना हो। तो यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ ऑक्सीकरण संख्या का डेफिनेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि ऑक्सीकरण संख्या आखिर होता क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है दोस्तों वो उप संयोजन यौगिक के निर्माण के फलस्वरूप केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर जो आवेश उत्पन्न होता है दोस्तों उसे ही हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ के आपको बता देता हूँ। उप संयोजन यौगिक के निर्माण के फलस्वरूप केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ये जो उत्पन्न होता है आवेश या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो इसका डिफिनेशन याद कर सकते हो। वैसे इसका डिफिनेशन दोस्तों पूछा नहीं जाता एग्जाम में, तो अगर आप लोग इसे अवॉइड करना चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ याद रखने वाली चीज़ें बताता हूं, जिसको दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या निकालने में इनका दोस्तों अहम रोल होने वाला है। तो आप लोगों को इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। और दोस्तों ये काफ़ी ईजी, आप लोग इसे ईजिली याद कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे तत्व लिख रखा है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे तत्व पर जो आवेश उपस्थित होता है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि लिथियम पर +1 आवेश उपस्थित होता है, सोडियम पर +1, पोटेशियम पर +1, रुबिडियम पर +1। इसी तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे लिख रखे हैं तत्व, और उस पर जो आवेश उपस्थित होता है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो कि हैलोजन तत्व हैं दोस्तों, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है यानी -1। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होता है दोस्तों, और O2 पे -1 होता है। ये साइनाइड पे दोस्तों -1 होता है। तो इतना को दोस्तों आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही आप लोगों को यहाँ पे काम आने वाला है ऑक्सीकरण संख्या निकालने में। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों वो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ आप लोगों के लिए, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, सभी उदासीन लिगैंड का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या सभी उदासीन लिगैंड का 0 होता है। जैसे मैं यहाँ पे एमीन है दोस्तों, कार्बोनिल है, एथिलीन डायमीन है, फॉस्फीन है, एक्वा है, जिसे दोस्तों H2O के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इतना दोस्तों आप लोगों को याद कर लेना है। अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गया तो अब चलिए हम लोग ऑक्सीकरण संख्या के क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या निकालने से रिलेटेड मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ दोस्तों, और ये इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो चलिए इसे सॉल्व करना सीखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि CrO2 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। जी हाँ दोस्तों, क्रोमियम ऑक्साइड में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है। तो इसे निकालना सीखते हैं कि किस प्रकार से इसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्रोमियम ऑक्साइड में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए दोस्तों जब भी आपको किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने को बोल दे तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या को दोस्तों हम लोगों को X एज्यूम कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हमसे पूछा गया है, तो हम लोग क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को X एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X। मैंने क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को शॉर्ट में ON लिख दिया दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो मैंने यहाँ पे ON लिख दिया। अब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को हमने X मान लिया है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्रोमियम की अब क्वांटिटी देखना है। यहाँ पे क्रोमियम के साथ कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन ऑक्सीजन के साथ 2 है। तो यहाँ पे इसका जो क्वांटिटी 2 है और इसका जो क्वांटिटी है 1 है, यानी ये 1:2 के रेशियो में है। तो चलिए उसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे क्रोमियम में 1 है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 1
इंटू इसकी ऑक्सीकरण संख्या को हमने x माना था तो यहाँ पे x लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, x हम लोग लिख देंगे। अब आप लोगों को प्लस का सिंबल देना है। जी हाँ दोस्तों, प्लस का सिंबल देना है। और ऑक्सीकरण में यहाँ पे दोस्तों इसका जो रेशियो कितना है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखना है। और मल्टीप्लाई में दोस्तों इसकी आवेश, ऑक्सीजन पे कितना आवेश होता है मैंने अभी आप लोगों को बताया, ऑक्सीजन पे माइनस नेगेटिव आवेश होता है दोस्तों -2, तो -2 है दोस्तों। तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपली से -2 लिख लेना है और बराबर में यहाँ पे दोस्तों 0 लिखना है। जी हाँ दोस्तों, इतना आप लोगों को कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको समझा दूँ, क्रोमियम और ऑक्सीजन यहाँ पे 1:2 में है दोस्तों, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे क्रोमियम 1 है। तो क्रोमियम 1 है दोस्तों, तो 1 को इसके ऑक्सीकरण संख्या यानी 1 से गुना करेंगे क्योंकि हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या को 1 से माना था। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 रेशियो है दोस्तों, तो आपको 2 इंटू ऑक्सीजन पे कितना होता है दोस्तों -2 आवेश होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे 2 इंटू -2 लिख लेना है, बराबर में 0 कर देना है। जी हाँ दोस्तों, 0 कर देना है। अब आप लोगों को इजिली इसे सॉल्व कर लेना है, जैसे कि ये x इंटू 1 हो जाएगा x और ये 2 इंटू 2 हो जाएगा दोस्तों -4 और बराबर में यहाँ पे 0। अब ये दोस्तों यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, ये -4 है तो इधर आ जाएगा दोस्तों ये +4। तो यहाँ पे दोस्तों क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण संख्या हो गया यहाँ पे +4 हो गया है। इसी तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और यहाँ पे सामने लेके आता हूँ। ये दोस्तों काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन था, इतना इजी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एग्जाम लेवल का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, K4FeCN6 में आप लोगों को यहाँ पे आयरन यानी Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने को बोला जाए तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या को हमें 1 मानना होता है। तो यहाँ पे Fe का बोल रहा है तो हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या को 1 मान लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 1 है। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे माना लिख दिया है Fe की ऑक्सीकरण संख्या 1। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि जो रेशियो में होगा दोस्तों उसे हम लोग को ले लेना है। तो यहाँ पे पोटेशियम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 है तो ये 4 का रेशियो में है। Fe यहाँ पे 1 है और साइनाइड जो है दोस्तों वो 6 है। तो आप लोगों को सिंपली से लिखना है पहले पोटेशियम का, क्योंकि पहले से यहाँ पे शुरू करेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे पोटेशियम का दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 4 और इंटू में दोस्तों पोटेशियम पे कितना आवेश होता है मैंने अभी बताया था, पोटेशियम पे +1 होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे +1 से इसे गुना करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे आयरन पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, आप लोगों को 1 लिखना है। और आयरन का दोस्तों हमने कितना माना था ऑक्सीकरण संख्या 1, तो आप लोगों को 1 से यहाँ पे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को फिर से यहाँ पे प्लस करना है, प्लस का सिंबल देना है। प्लस का सिंबल देने के बाद दोस्तों साइनाइड यहाँ पे 6 है तो आप लोगों को यहाँ पे 6 लिखना है। मैं नीचे लिख देता हूँ दोस्तों ताकि यहाँ पे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों फिर से हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और यहाँ पे साइनाइड का दोस्तों कितना होता है, अभी साइनाइड पे दोस्तों यहाँ पे -1 होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, देख सकते हो दोस्तों साइनाइड पे -1 आवेश होता है। तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं और -1 करने के बाद हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई आवेश नहीं दे रखा है इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर यहाँ पे +2 रहता तो यहाँ पे हम लोग +2 लिखते हैं, +3 रहता तो +3 लिखते, -1 रहता तो -1 लिखते। लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी आवेश यहाँ पे नहीं दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब इसे सिंपली से सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। 4 × +1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4, ये 1 × x हमारा x हो जाएगा, ये 6 × -1 यहाँ पे हमारा -6 हो जाएगा और यहाँ पे ये 0। अब यहाँ पे दोस्तों x और -6 और +4 हो जाएगा हमारा -2 और यहाँ पे इज इक्वल में 0 और 0 हो जाएगा दोस्तों। और x - 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे +2। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या है वो यहाँ पे +2 निकल करके आ चुकी है और यही हमारा ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है Fe पे 2 आवेश होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है, इसलिए दोस्तों कंफर्म करना बहुत ज़रूरी था। और उसे हम लोग कंफर्म किस तरीके से करते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के प्रक्रिया द्वारा इसे हम लोग कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे +2 आवेश है या +3 आवेश है। ये दोस्तों आप लोगों को IUPAC नेम लिखने में भी काफ़ी मदद होने वाला है इससे दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को सोचा कि क्यों ना ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप लोगों को बता दूँ। दोस्तों उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इस क्लास को 2 से 3 बार घर में ज़रूर देखें फिर से दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों को मिलते रहते हैं।